श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 147 भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। स्वामी विवेकानंद तथा अंधविश्वास। यहाँ पर एक और बात का हम उल्लेख कर दें। श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव की उस भक्त मंडली के सर्वप्रधान थे जो कच्चे निराकारवादी थे, और केवल उस मंडली के ही नहीं किंतु श्री रामकृष्ण देव उनको समस्त स्तर या श्रेणी के सब भक्तों में अग्रगण्य मानते थे। पाश्चात्य शिक्षा तथा ब्राह्म समाज के प्रभाव से उस समय वे कभी कभी साकारवादियों पर थोड़ी बहुत कठोर टीका टिप्पणी भी कर बैठते थे। तर्क के समय ही उनमें यह भाव विशेष रूप से दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उनके साथ किसी साकारवादी भक्त का घोर तर्क प्रारंभ कराकर स्वयं आनंद लिया करते थे। इस प्रकार तर्क के समय किसी को स्वामी जी के सामने खड़े होने का साहस नहीं होता था तथा स्वामी जी की तीक्ष्ण युक्तियों के सम्मुख निरुत्तर होकर कोई कोई मन ही मन क्षुब्ध भी होते थे। उन बातों को श्री रामकृष्ण देव बहुधा दूसरों के पास आनंद से व्यक्त भी कर दिया करते थे। वे कहते थे, देखो उस दिन नरेंद्र ने अमुक की बातों को कैसे अद्भुत रूप से खंडन कर दिया, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है इत्यादि। किंतु साकारवादी गिरीश चंद्र के साथ तर्क करते हुए एक दिन स्वामी जी को निरुत्तर होना पड़ा था। उस दिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ था कि गिरीश चंद्र के विश्वास को और भी दृढ़ तथा पुष्ट करने के लिए ही मानो श्री रामकृष्ण देव उनके पक्ष में थे। अस्तु, एक दिन स्वामी विवेकानंद ने भगवान के विश्वास के संबंध में वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव से साकारवादियों के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निर्देश किया। उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा, अंधविश्वास क्या है यह तुम मुझे समझा सकते हो? विश्वास तो पूर्णतया अंध ही होता है, उसकी आंखें कहाँ हैं? या तो उसे विश्वास कहो अथवा ज्ञान। ऐसा न कहकर विश्वास के कुछ अंश अंध और कुछ आंख सहित यह कैसे कहा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, वास्तव में उस दिन श्री रामकृष्ण देव को अंधविश्वास का अर्थ समझाने में प्रवृत्त हो मुझे एक महान संकट का सामना करना पड़ा था। ढूंढने पर भी मुझे उसका कोई अर्थ नहीं मिला था। श्री रामकृष्ण देव के कथन को ही सत्य समझकर उस दिन से मैंने उस शब्द का प्रयोग करना छोड़ दिया। निराकारवादियों के प्रति श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। कच्चे निराकारवादियों को भी श्री रामकृष्ण देव साकारवादियों के साथ समान दृष्टि से देखा करते थे। किस तरह ध्यान करने से उन्हें लाभ होगा यह भी उन्हें बतला देते थे। वे कहते थे, देखो उस समय मैं यह सोचा करता था कि भगवान मानो समुद्र के जल की तरह हैं, सब जगह फैले हुए हैं, और मैं मानो एक मछली हूँ, उस सच्चिदानंद सागर में डूब रहा हूँ, उछल रहा हूँ तथा तैर रहा हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं मानो एक घड़ा हूँ, उस जल में डूबा हुआ हूँ, और मेरे भीतर बाहर सर्वत्र वह अखंड सच्चिदानंद पूर्णतया व्याप्त है। श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपनी मूर्ति का ध्यान करने का उपदेश। पुनः वे कहते थे, ध्यान करने के लिए बैठने से पूर्व एक बार अपने को दिखाकर इसका चिंतन कर लेना। यह मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? इस पर तुम लोगों का विश्वास है ना? अतः इसके चिंतन करने से उनका यानी भगवान का स्मरण होने लगेगा। क्या तुमने देखा नहीं, गाय के झुंड को देखते ही जैसे ग्वाल का स्मरण होने लगता है, संतान को देखते ही उसके पिताजी की बात याद आती है, वकील को देखते ही कचहरी का स्मरण होने लगता है, उसी प्रकार यह भी है, समझे? विभिन्न जगहों पर मन फैला हुआ रहता है ना, इसकी याद करते ही मन सिमट कर एक जगह आ जाएगा
और उस मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करने पर ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। कच्चा तथा पक्का अहंकार। किसी भाव को ठीक ठीक पकड़ने से ईश्वर पर अधिकार स्थापित होता है। व्यभिचारिणी स्त्री का दृष्टांत। कभी वे कहा करते थे, जो व्यक्ति प्रिय हो या जो भाव अच्छा प्रतीत होता हो, ऐसे किसी व्यक्ति या भाव को ठीक तरह से पकड़ लो, तभी तो दृढ़ता प्राप्त होगी। वे तो भाव के विषय हैं। भाव को छोड़कर अभाव के द्वारा क्या कभी उनको प्राप्त किया जा सकता है? भाव की आवश्यकता है। किसी न किसी भाव से उनको पुकारना पड़ता है। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। भाव से ही प्रेम का उदय होता है। भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, तभी तो होगा। भाव किसे कहते हैं जानते हो? उनके यानी ईश्वर के साथ कोई संबंध स्थापित करने का नाम भाव है। उस संबंध को सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। जैसे मैं उनका दास हूँ, संतान हूँ, अंश हूँ। इसी को पक्का अहंकार, विद्यायुक्त अहंकार कहा जाता है। इस भाव को खाते पीते उठते बैठते सब समय स्मरण रखना चाहिए। और मैं ब्राह्मण हूँ, कायस्थ हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, पिता हूँ। इनको अविद्यायुक्त अहंकार कहते हैं। इन्हें छोड़ना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। इससे गर्व अभिमान बढ़ जाता है और उसके कारण बंधन में फंस जाना पड़ता है। सर्वदा स्मरण मनन करना चाहिए। मन के एक अंश को सदा उनकी ओर उन्मुख रखना चाहिए, तब कहीं कार्य सिद्ध होगा। किसी एक भाव को ठीक ठीक पकड़कर उन्हें अपनाने से उन पर अधिकार स्थापित हो सकता है। यह देखते हो ना कि पहले फल थोड़ा बहुत प्रेम भाव होने पर लोग आप, महाशय इत्यादि कहा करते हैं, किंतु उस भाव के बढ़ते ही फिर आप नहीं, तुम शब्द का प्रयोग होने लगता है। और जब वह भाव उससे भी अधिक बढ़ जाता है, तब तुम शब्द भी नहीं, किंतु तू मैं का व्यवहार हुआ करता है। उनको अपने से भी अधिक अपनाना होगा, तब कहीं अभीष्ट सिद्ध होगा। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री, जब वह सर्वप्रथम किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लगती है, तब कितने ही प्रकार से वह उस प्रेम को छिपाती रहती है, कितनी डरती रहती है, कितनी लज्जित होती है। किंतु कुछ दिन बाद जो ही उसका भाव पुष्ट हो जाता है, तब उस भय, संकोच आदि कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय कुलशील आदि त्याग कर उसका हाथ पकड़कर वह सबके सामने आ खड़ी होती है। यदि यह पुरुष उसके प्रति उदासीन होने लगे, उसे छोड़ना चाहे, तो वह उसके गले में कपड़ा डालकर अपनी ओर खींचती हुई कहने लगती है, तेरे लिए मैंने घर द्वार सब कुछ छोड़ा, अब बता तू मेरा पालन करेगा या नहीं। उसी तरह जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, उन्हें अपना बना लिया है, उनके प्रति अपना अधिकार स्थापित कर वह कहने लगता है, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अब बता तू मुझे दर्शन देगा या नहीं। इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति होगी। अपने मन में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक एक करके वासनाओं को त्यागना आवश्यक है। किसी का भगवत अनुराग घट रहा है, ऐसा दिखाई देने पर वे कहने लगते, इस जन्म में भले ही न हो, अगले जन्म में उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। यह कैसी बात है? इस प्रकार की ढीली ढीली भक्ति नहीं करनी चाहिए। उनकी कृपा से इस जन्म में ही उनकी प्राप्ति होगी और अभी होगी। अपने मन में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा उनकी प्राप्ति क्या सहज है। उस प्रांत में खेतीहर लोग बैल खरीदने जाते हैं, पहले उसकी पूंछ पर हाथ रखते हैं। कुछ बैल ऐसे होते हैं कि उनकी पूंछ पर हाथ रखे तो वे कुछ नहीं करते, पैर फैलाकर लेट जाते हैं। ऐसे बैलों को देखकर वे समझ लेते हैं कि ये ठीक नहीं है, पर जो पूंछ पर हाथ रखते ही उछलने कूदने लगते हैं,
उन्हें देखते ही वे जान जाते हैं कि एक काम के लायक हैं और फिर उनमें से ही छांट कर वे खरीद लेते हैं। ढीला ढाला भाव अच्छा नहीं है। हृदय में शक्ति संचय कर विश्वास के साथ यह कहना चाहिए कि उनकी प्राप्ति अवश्य होगी और अभी होगी तभी तो होगा। पुनः वे कहा करते थे, इधर की कामना वासनाओं को एक एक करके त्याग देना चाहिए तभी तो होगा। पर उनको एक एक करके छोड़ना तो दूर रहा और बढ़ाते ही चले गए, तो फिर भला कार्य कैसे सिद्ध होगा।